हेलो एवरीवन, रेमेडीज एंड टैरो बाय शिविका शर्मा में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। आइए जानते हैं जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग के जरिए आपके पार्टनर के इस वक्त करंट ट्रूएस्ट फीलिंग्स एंड इमोशंस आपको लेकर क्या है। देखेंगे उनका नेक्स्ट इनिशिएटिव आपकी तरफ क्या हो सकता है एंड डिवाइन की तरफ से गाइडेड मैसेजेस आपके लिए क्या है, यानी स्पिरिट्स के मैसेजेस को हम देखेंगे। रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस है, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। आज आप जानते हैं कि 6-6 पोर्टल है और हम करेंगे आज 6-6 पोर्टल की एनर्जीज को पिक इस रीडिंग के जरिए। हे भोलेनाथ, हे माँ काली, हे राधे कृष्णा भगवान जी, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की 6-6 पोर्टल पर करंट ट्रूएस्ट फीलिंग्स एंड इमोशंस क्या हैं उन्हें लेकर। कार्ड नंबर 1 है 10 ऑफ कप्स। वाओ, यू आर देयर विश फुलफिलमेंट, अल्टीमेट विश इस पर्सन की अगर कोई है तो आप हैं गाइस। ये पर्सन आपके साथ रूह का रिश्ता महसूस करते हैं। देखिए, एक ऐसा कनेक्शन होता है जहां पर दो प्रेम करने वाले हैं और उनका जो ऑफस्प्रिंग भी जन्म लेता है वो भी उनका ही अंश होता है। एग्जैक्टली यहाँ पर वैसी एनर्जी है कि ये जो पर्सन है ये आपको अपना पार्टनर मानते हैं, आपके साथ अपना सोल बॉन्ड मानते हैं, सोल कनेक्शन, और ये चाहते हैं कि आपके साथ एक प्यारा सा परिवार भी हो। ठीक है, आपको अपना फैमिली मानते हैं। ठीक है, अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो ये आपसे शादी करना चाहते हैं, और अगर आप एक दूसरे के साथ मैरिड हैं तो ये आपको अपना एकदम सबसे नजदीकी पर्सन अपनी जिंदगी में देखते हैं, लवर के रूप में। ठीक है, दूसरा यहाँ पर जो लोग एक दूसरे के साथ शादी नहीं कर सकते बट ये आपको अपने फैमिली में अपने स्पाउस की जगह पे रख के देख रहे हैं, ये आपसे इमोशनली इतना ज्यादा कनेक्शन फील कर रहे हैं। ठीक है, इन्हें आपके साथ आगे तक जाना है, ये आपको छोड़ नहीं सकते। ठीक है, ऐसा यहाँ पर गाइडेंस आ रहा है। एक सेकंड। देन यहाँ पर एनर्जी है एस ऑफ कप्स की, आनी ही थी। ये तो आप चाहते हैं कि आपके अंदर जो इतना सारा प्यार भरा हुआ है ये आपके अंदर और प्यार डालकर, यानी अपनी फीलिंग्स अपने इमोशंस को बता के आपके साथ इस जीवन में रीयूनाइट हो, आपके साथ पीसफुल हार्मोनी को क्रिएट करें। ये पर्सन आपके साथ अपने इमोशंस को इन्वेस्ट करना चाहते हैं। काफी ज्यादा सीक्रेट फीलिंग्स और इमोशंस इस वक्त आपके पर्सन के आपको लेकर दिखते हैं। आप बहुत ही जल्द एक दूसरे के साथ अपने प्रेमी जीवन में, लव लाइफ में नई शुरुआत करने वाले हैं, ऐसी वाइब यहाँ पे आ रही है एस ऑफ सोर्ड्स के साथ। अब तक आप दोनों के बीच में जो भी कुछ हुआ ये उन तमाम चीजों पर क्लैरिटी देना चाहते हैं। कुछ ऐसी बातें जिनका कोई सॉल्यूशन नहीं निकल पाया, आपके अकॉर्डिंगली आपकी बातें सही थी, उनके अकॉर्डिंगली वो सही थे, बट ये उन सभी चीजों पर आपको बताकर क्लैरिटी देना चाहते हैं और ये डिसाइड करना चाहते हैं कि आपसे पूछ के कि अब तुम क्या चाहते हो, तुम्हें मेरे साथ आगे बढ़ना है तो बताओ, मैं तुम्हारे साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ, मेरी तरफ से ये फैसला है। ऐसा यहाँ पे नजर आता है। वी हैव डबल एसेस विद 10 ऑफ कप्स, मायने रखता है ये पर्सन आपसे कुछ उगलना भी चाहते हैं, सच उगलने की एनर्जी है। पेज ऑफ सोर्ड्स, ये आपको स्पाई भी कर रहे हैं, ये इनका नजरिया आपको लेकर काफी दूर तक का है, ये कुछ प्लान कर रहे हैं आपको लेकर। ठीक है, पार्टनर बहुत ज्यादा सिर्फ प्यार प्यार में नहीं है, प्यार और एक्शन दोनों। ठीक है, ऐसा यहाँ पर नजर आ रहा है 6-6 पोर्टल पे। ये पर्सन काफी क्लियर हैं, चीजों को आपके साथ फिनिक्स के जैसे नई शुरुआत के रूप में क्रिएट करना चाहते हैं कि सब खत्म हो गया, ओके, मैं एक्सेप्ट करता हूं कि हम दोनों गलत है, हमारे बीच में झगड़े हुए या मैं बहुत ज्यादा रूड हो गया, लेकिन अब मैं भी तुम्हारे साथ आगे जाना चाहता हूं और मैं भी तुम्हें क्लैरिटी देने के लिए तैयार हूं। अभी जो भगोड़ापन है ना आपके पर्सन का, वो ये खत्म कर रहे हैं, ये आपको मांग रहे हैं डिवाइन से, ये चाहते हैं कि अब आप दोनों मिल जाएं, क्योंकि आप दोनों बहुत सेंसिटिव सोल्स हैं, आप दोनों किसी को दर्द नहीं दे सकते। आप दोनों वैसे रूठ जाएंगे एक अलग बात है, लेकिन एक दूसरे को हर्ट नहीं कर सकते, या किसी को हर्ट करके उसके साथ आप नहीं रह सकते, मैनिपुलेशन में आप रिश्तों में नहीं रह सकते। ठीक है, ऐसी एनर्जी यहाँ पर है। एक सकते ये आपके साथ एक सेंसिटिव कनेक्शन को फील करते हैं कि आप दोनों एक दूसरे को हील करें, एक दूसरे के साथ इस रिश्ते को सुधारें। किंग ऑफ कप्स, भर भर के इमोशन, आज एक भी कार्ड नेगेटिव नहीं है। आपके पर्सन जल्द आपके सामने अपने कप ऑफ लव को रख सकते हैं। इस रिश्ते में डिवाइन की ब्लेसिंग्स मुझे आते हुए दिख रही है। ड्रैगन बहुत शुभ होता है और यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में ड्रैगन को ही दर्शाया गया है। दे आर बिकमिंग वेरी इमोशनल राइट नाउ। 3 ऑफ कप्स बॉटम से है, लो जी लो, तो ये पर्सन को आपके साथ सेलिब्रेशन चाहिए। ये पर्सन अपने लाइफ में सेपरेशन को एंड करके आपके साथ मिलना जुलना चाहते हैं, सेलिब्रेशन को क्रिएट करना चाहते हैं यूनियन के माध्यम से,
और जो लोग इनको सर्व नहीं कर रहे अब ये उनसे अलग हो रहे हैं। ये यहाँ पर 6-6 पोर्टल पर नजर आता है। लेट्स सी आपके पर्सन का नेक्स्ट इनिशिएटिव आपकी तरफ क्या हो सकता है। एंजल्स प्लीज बताएं टैरो से मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट इनिशिएटिव उनकी तरफ क्या हो सकता है। प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स। 6-6 पोर्टल की वजह से क्या दोनों का एक दूसरे के साथ यूनियन होगा, क्या सेपरेशन खत्म होगा, बातचीत होगी, क्लियर कन्फेशन होगा। 9 ऑफ वॉन्ड्स, देन वी हैव द एनर्जी ऑफ पेज ऑफ पेंटिकल्स। देखो डर को खत्म करके आगे आ सकते हैं, ये आगे आने की एनर्जी है। आपको कुछ ऑफर कर सकते हैं, कुछ लोगों के लिए कोई कमिटमेंट हो सकती है। मुझे टेम्पररी कमिटमेंट सुनाई दे रहा है कि देखो जब तक ये सिचुएशन नॉर्मल नहीं हो रही मैं तुमको ये चीज बोल रहा हूँ, या मैं तुम्हारे साथ ये करने के लिए रेडी हूँ, इस तरीके से एडजस्टमेंट करने के लिए रेडी हूँ। यूनियन ही दिखता है प्रॉपर, एक लविंग केयरिंग रीयूनियन, इक्वल कंपैटिबिलिटी, सेम वाइब्रेशन पर आप दोनों एक दूसरे के साथ रियूनाइट हो सकते हैं इन द मोस्ट पोलाइट वे। प्यार दिखाई दे रहा है, सम्मान दिखाई दे रहा है इस रिश्ते में, या आपके लिए एफर्ट्स भी करेंगे। आपके लिए जो कुछ बन पड़ता है इस पर्सन से वो ये करेंगे शिद्दत से, ठीक है। और ऐसा हो सकता है कि इनको आपके अलावा कोई और अप्रोच करने की कोशिश करे तो ये उसको भी रिजेक्ट करेंगे आपके साथ आगे जाने के लिए। इवन जब आपने इनको अपना कप ऑफ लव ऑफर किया और इन्होंने आपको एक्सेप्ट नहीं किया, अब ये डिवाइन ही इनको आपके लाइफ में वापस भेज रहे हैं कि ये खुद ही आपको कॉल मैसेज करें, आपसे बात करें, आपके साथ जो भी कनेक्शन फील होता है उस पर ये बात करें, ठीक है। यहाँ पर सीक्रेटली बिहाइंड द सीन, बिहाइंड द स्टेज आप कह सकते हो, यूनिवर्स कुछ कर रही है। हाई प्रिस्टेस को क्लैरिफाई कीजिए एंजल्स। पॉजिटिव है, काफी ज्यादा पॉजिटिव होंगे। ऑनलाइन आपको फेक अकाउंट से स्पाई भी कर सकते हैं, आपको देख सकते हैं कि आप क्या कर रहे हो, और सडनली आपके लाइफ में अनएक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन के जरिए धमक सकते हैं, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। अच्छा मैंने तुम्हें देखा था, उधर कहाँ गई थी, या उधर क्या कर रहे थे तुम, ऐसा करके भी आपसे घुमा फिरा के ये पूछ सकते हैं। पैशनेट रहेंगे आपके लिए, आपको लेकर इनकी भावनाओं में चेंज आएगा। अगर ये अभी तक सिर्फ आपसे अट्रैक्टेड रहे हैं आपकी ब्यूटी से, आपके साथ इसलिए रहना अच्छा लगता था इन्हें, तो अब ये फीलिंग में चेंज आएगा कि आपके साथ तो जिंदगी बितानी है। आप तो इनके बहुत अच्छे दोस्त हो, आप इनको बहुत अच्छे से जानते हो, कितना समझते हो, कितना प्यार करते हो, अंडरस्टैंडिंग कितनी ज्यादा है आपकी। तो इस रिश्ते को क्यों ना आगे बढ़ाया जाए, इस रिश्ते में एक दूसरे के साथ शादी क्यों ना की जाए, एक दूसरे के साथ परमानेंट हार्मोनियस यूनियन को ना क्यों ना क्रिएट किया जाए, ऐसा दिखता है। कब तक का इफेक्ट रहेगा, तो ये 6 घंटे से लेकर 2 दिन तक के अंदर इस पोर्टल का पॉजिटिव इफेक्ट आपको अपने लव लाइफ में पार्टनर की तरफ से नेक्स्ट इनिशिएटिव के रूप में देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर नजर आती है। यही टाइम के अंदर आपका कम्युनिकेशन हो सकता है, आपके पर्सन आपको वो अनब्लॉक कर सकते हैं और आपके साथ हार्मोनियस यूनियन में आ सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं स्पिरिट गाइड्स आपको आज के दिन में क्या गाइड करना चाहते हैं। स्पिरिट गाइड्स के मैसेजेस आपके लिए आज के दिन में क्या हैं, मेरे व्यूअर्स के लिए स्पिरिट गाइड्स की तरफ से मैसेजेस क्या हैं, प्लीज बताएं। फर्स्ट कार्ड है विजडम का, सेकंड है फेथ, एंड थर्ड कार्ड वी हैव ग्रैटिट्यूड। देखो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल भी आपको करना है। बॉटम से बिगिनिंग्स का कार्ड आ रहा है, न्यू बिगिनिंग, नई शुरुआत का। आपके जिंदगी में अगर आपके पास ज्ञान है लेकिन आप उसका उपयोग नहीं कर पा रहे, आपको ये तो पता है कि 2 + 2 4 होता है, लेकिन उसको डेली लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट करना है ये आप नहीं जान रहे हो, तो भी आप फेल ही होगे लाइफ में। इसीलिए अपनी बुद्धि का सही तरीके से इस्तेमाल करना है, शिक्षा का सही तरीके से इस्तेमाल करना है। जो जो आचरण आपने सीखा है, जो जो अच्छी बातें आपने सीखी, उनको अपनी जिंदगी में उतारिए, तभी आपके लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, तभी आपकी जिंदगी में आप अपनी परिस्थितियों को परिवर्तित कर पाएंगे। दूसरा, कुछ भी हो जाए ईश्वर पर विश्वास करना ना छोड़ें। अगर आपके कर्म अच्छे हैं, अगर आपने सच्चाई का साथ दिया है, ईमानदारी का साथ दिया है, तो आपका बाल बांका हो ही नहीं सकता। मार्क माई वर्ड्स, आपका कोई नुकसान नहीं कर सकता। नुकसान करेगा अगला बंदा अपना, उसको ही भरना पड़ेगा, उसको ही झेलना पड़ेगा। लेकिन अगर आप कंडीशन लगा दो, ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं तो ऐसा होगा, इसका मतलब भगवान मुझे तो यही चाहिए, ऐसा ही चाहिए,
तो उधर आपको छोड़ना पड़ेगा ये चीज, ठीक है। आप विश्वास कर रहे हो तो कर रहे हो, ऐसा विश्वास। एक बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल आपको दूंगी और मुझे ऐसा लगता है कि इससे बेस्ट एग्जाम्पल नहीं हो सकता। आप कभी अपने घर में डॉग्स को देखिए या बाहर स्ट्रे डॉग्स को देखिए, एनिमल्स को देखिए, जस्ट लुक एट देयर आईज। उनके अंदर कितना विश्वास होता है आपको लेकर, आपके लिए कितना विश्वास होगा। आप उनको खाना दे दो, पानी दे दो, कुछ मत दो, सर पे प्यार से हाथ फिरा दो, या आप उनको कहना नहीं चाहिए और ऐसा कभी करना नहीं, लेकिन अगर बाई चांस आपने कोई उल्टी पुल्टी चीज भी उनको खिला दी, ठीक है, तो वो भी खा जाएंगे। उन्हें उस लेवल का विश्वास अपने मालिक के ऊपर होता है या उन लोगों के ऊपर होता है जो उनको अपना लगता है, जिसकी वाइब्रेशन को वो सेंस कर जाते हैं। मैं ऐसा विश्वास आपको इंसान के ऊपर रखने के लिए नहीं कह रही कि कुछ भी हो जाए ऐसा विश्वास करना, अंधा विश्वास करना नहीं। इंसान कुछ भी कर सकता है कर्म के चलते, माया के चलते, कब जाने किसका कौन सा कर्म लड़ जाए एक दूसरे से और कुछ भी हो जाए। लेकिन भगवान के ऊपर तो आप अटूट विश्वास कीजिए, ऐसा विश्वास जो टूट ही ना पाए। अंधा विश्वास ईश्वर के ऊपर कीजिए और अपने कर्मों को इन द बेस्ट वे करते जाइए। जब कर्म आपका सही होगा तो प्रभु आपको फुल मार्क्स देंगे, कर्म आपका सही होगा तो प्रभु आपके सारे काम करेंगे, सारी चीजों को देखकर चलेंगे, ठीक है। तो ऐसा विश्वास आपसे प्रभु मांगते हैं कि जब इतना करोगे तब जाकर आप उनके भक्त बन पाते हैं। एक अनकंडीशनल वाइब्रेशन के साथ आप डिवाइन से कनेक्ट कर पाते हैं, ठीक है। देन यहाँ पर ग्रेटिट्यूड की एनर्जी। आज तक आपको जो भी कुछ मिला है, आपने जिंदगी में जो भी अर्जित किया है, जिसका भोग आपने भोगा है, जिसको भोग कर आप बड़े हुए हैं, जिसको प्राप्त करके, जिसको कंज्यूम करके आपकी जिंदगी में अच्छा बदलाव आया है, आप बेहतर इंसान बन पाए, आप लेसन्स ले पाए, उसके लिए ग्रेटिट्यूड शो कीजिए, ठीक है। क्योंकि डिवाइन ने आपको इससे भी सोना बना के निकाला है, तो इसीलिए ऑलवेज शो ग्रेटिट्यूड। माफ करना सीखिए। जब आप माफ करते हैं तो आपकी जिंदगी में नई शुरुआत का रास्ता खुलता है, नई शुरुआत होने लगती है, आपको रास्ते मिल जाते हैं। फॉरगिवनेस नहीं करोगे तो आप पकड़ के बैठे हो, जकड़ के बैठे हो, फिर आप आगे कैसे बढ़ोगे? बढ़ने भी वाले होगे तो नहीं बढ़ोगे, क्योंकि आप ग्रजेस होल्ड करके चल रहे हो, आपने अपनी एनर्जी पे स्टे लगाया हुआ है, ठीक है। तो माफ कीजिए जिससे आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग्स हो पाए। सो ये थी आज की रीडिंग गाइस, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। हर हर महादेव।